गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जो ट्रिपल सी कॉमर्स कोचिंग सेंटर आपका हार्दिक एवं अभिनंदन करता है। गाइस, आज हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो डिस्लेशन ऑफ पार्टनरशिप का, जो काफी बेहतरीन क्वेश्चन होगा, इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को समझेंगे तो काफी आपको जब इंटरेस्टेड जगेगा कि आखिर इस क्वेश्चन में कैसे कैसे कैलकुलेशन हुआ है, और इस कैलकुलेशन को हम काफी बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। गाइस, तो चलते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले गाइस, इसमें जर्नल एंट्री बनाना है। तो जर्नल एंट्री की बात करते हैं कैसे बनाएंगे। तो गाइस, इसमें XYZ पार्टनर्स है जो कि 2:1 के रेशियो में बांटते हैं। इससे कोई मतलब है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है इसका ट्रांजेक्शन हम दिखाएंगे गाइस। तो इसमें आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां करना है, जो कि कुछ कैश या बैंक को छोड़ करके वसूली खाते में हस्तांतरित की जा चुकी हुई है। तो गाइस, सबसे पहले हमारा इसमें जो एंट्री बनाना है, जो आपके सामने देखेंगे कि डेब्टर्स जो है, डेब्टर्स में देखेंगे 124,200 है, यानी 1,24,200 रुपए के थे, जिसमें से 1,20,000 रुपए का यानी कि डेब्टर्स 1,17,000 रुपए में ले लेता है। कहने का अर्थ है गाइस कि मान लीजिए कि एक पेन है, एक पेन की कीमत है 1,20,000 रुपए, सॉरी एक पेन की कीमत है 10 रुपीज, और उसको 10 रुपीज में हम 8 रुपीज में उसको हम बेच दिए। तो हमारे यहाँ तो पेन तो गया, आपको बतला रहे हैं 10 रुपीज का ही पेन गया, लेकिन कहने का अर्थ फिर हम आपसे बतला रहे हैं कि 1,24,200 रुपए का पेन है, सॉरी 1,24,200 का डेब्टर्स है, उसमें से 1,20,000 का डेब्टर्स हमने दे दिए, किसी को दे दिया। तो जो 1,20,000 का डेब्टर्स हम दिए हैं उसकी कीमत है 1,17,000 रुपए में दे देता है। गाइस, फिर से बात को ध्यान देंगे, इसमें से 1,24,200 में से 1,20,000 वाले सामान को हटा दिया, और वो 1,20,000 का जो सामान दिया है वो 1,17,000 में ही दे दिया, यानी कहने का 3,000 वो लॉस करके ही दिया है। बचे हुए देनदार को, यानी कि जब बचेगा तो हम इस पे बात करेंगे, बचे हुए देनदार को कह रहा है यानी रिमेनिंग डेब्टर्स। अब बचा हुआ कितना होगा गाइस, तो 1,24,200 में से 1,20,000 का दे दिया, भले वो कितना हो में दे दिया, 1,17,000 में ही दे दिया। तो अब बचा हुआ कितना होगा, तो आप देख रहे हैं गाइस कि 1,24,200 है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ 1,20,000 रुपया है, तो बचेगा कितना 2,400। हम यहाँ पर उसको 50% में कर के बेच दिया गया। तो गाइस, अगर बेचेगा तो इसकी एंट्री क्या बनेगी हम देखते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की जब जब जरूरत पड़ेगी तब लाएंगे हम। तो गाइस, यहाँ पे देखेंगे ए में अगर हम बनाएंगे, यहाँ ए में हम बनाएंगे एंट्री को। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। देनदार को 1,20,000 के थे, 1,70,000 रुपए में टेकन कर लेता है। कौन टेकन करता है गाइस, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और एजेंसी को 50% में बेच देता है। डेब्टर्स 1,24,000 के थे, देनदार एक्स टेकन करता है गाइस, एक्स इसमें पार्टनर्स है। अब जब भी अगर टेकन करने का एंट्री बनता है तो एक्स पार्टनर्स को हम यहाँ डेबिट करते हैं, यानी एक्स कैपिटल से को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ ध्यान देंगे आप, एक्स कैपिटल को हम यहाँ पर डेबिट कर लेंगे, और 2 में गाइस आप देखेंगे यहाँ पर रियलाइजेशन लिख लेंगे, यानी रियलाइजेशन यहाँ हम लिखेंगे। और गाइस आप ध्यान देंगे, इसकी अगर नरेशन अगर कहीं बनानी हो तो हम बना लेंगे, यानी x जो है डेब्टर्स टेकन किया है, तो यहाँ हम लिखेंगे डेब्टर्स टेकन ओवर बाई, यानी x यहाँ लिखेंगे गाइस। और कितना का एसेट टेकन किया है, तो 1 लाख, यानी 1,70,000, यानी 1,17,000 को हम यहाँ दिखा लेंगे, और 1,17,000। तो गाइस, ये पहला एंट्री आपके सामने जो बन चुका है, और इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में आपका 2 एंट्री बनेगा। क्यों बनेगा 2 एंट्री, हम इस पे बात करते हैं। तो गाइस, आपने देखा यहाँ पर कि इसमें से टेकन कर लिया है, और जो अमाउंट शेष बचा है यानी कि उसको क्या कर देता है, बेच देता है, यानी कि सोल्ड करने का भी आपका एंट्री बनेगा। तो गाइस, कहने का अर्थ है कितना का सोल्ड किया, हम एक बार फिर से आपको कैलकुलेशन के माध्यम से समझा रहे हैं। 1,24,200 का टोटल मेरे पास डेब्टर्स थे, जिसमें से गाइस आप ध्यान देंगे ये डेब्टर्स इतना का थे, जिसमें से हमने 1,20,000 का डेब्टर्स जो है हमने हटा दिया, तो हमारे पास 4,200 का बच गया। जी हाँ, ये रिमेनिंग डेब्टर्स हो गया, यानी बचा हुआ हो गया, ठीक है।
ये रिमेनिंग डेप्टर्स हो गया। और ये जो क्या करता है, एक्स जो है इसको टेकन कर लिया, और टेकन किया है तो कितना में किया है गाइस, तो यानी टेकन किया है 1,17,000 रुपये में। कहने का अर्थ है कि 1,20,000 जो 1,20,000 का जो सॉन्डरी डेप्टर्स है वो 1,17,000 रुपये में ही टेकन कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ से तो 120,000 का एसेट्स चला गया और बचा 4,200 का, और 4,200 का जो आपको हम बतला रहे हैं इसको जो कह रहा है कि 50% पर बेच दिया। तो गाइस इसको सोल्ड अगर किया है तो 4,200 का हम निकालेंगे यहाँ 50/100 इज इक्वल टू यानी 2,100। यानी गाइस अब रही बात कि अगर हम एंट्री अगर बनाएंगे तो 2,100 का यहाँ एंट्री बनाएंगे आपके सामने, और यहाँ एंट्री जो होगा संपत्ति बेचने का एंट्री होगा। ए का यहाँ हो जाएगा पहला और यहाँ हो जाएगा दूसरा। तो संपत्ति बेचने का एंट्री गाइस होता है, आपको हम फिर से बतला रहे हैं कि यहाँ हम लिखते हैं कैश या बैंक ऑन डेबिट। यहाँ लिखेंगे गाइस कैश या बैंक को हम यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ डेबिट कर लेंगे। और गाइस 2 में होता है रियलाइजेशन, यहाँ रियलाइजेशन लिख लेंगे। और इसकी नरेशन अगर बनाना हो तो यहाँ लिखते हैं गाइस बी, और गाइस इस पे ध्यान देंगे आप, कैश रिसीव्ड एसेट सोल्ड, कैश रिसीव्ड एसेट्स या रिमेनिंग एसेट्स, सबसे बड़े में हम लिखेंगे रिमेनिंग डेब्टर्स assets sold, debtors sold at 50% book value। तो गाइस आप देख रहे हैं ये हो गई हमारी 50%, और 50% हम आपको यहाँ पर हम दिखा दिए हैं कि 2,100 और 2,100 को हम यहाँ लिखेंगे। तो गाइज आपने देखा कि ये पहला आपके सामने जो एंट्री है, ये जो एंट्री की बात करते हैं संपत्ति जो है यानी एसेट्स जो है, इसको एसेट्स जो है आप आएंगे यहाँ पर, पहला में 2 एंट्री बना हुआ है, जो कि पहला एंट्री एसेट टेकन करने का एक्स टेकन करता है, और दूसरा में आप देखेंगे संपत्ति बेचने का एंट्री हुआ है जो कि 50% बेच दिया गया है। तो ये बन चुका है एंट्री आपके सामने। और गाइज आप जो देखेंगे यहाँ बी का नंबरिंग करना है, बी को बनाना है, तो इसमें विविध एसेट्स यानी सॉन्डरी एसेट्स 1,70,000 की थी, और कुछ जो है उसमें से संपत्ति जो है इसमें आप फिर से इस पे देखेंगे, इसमें भी टेकन किया गया है, लेकिन वाई टेकन किया है 72,000 का, जो कि 10% कम पर, यानी कि ये जो आप जो एसेट्स देख रहे हैं 72,000 10% कम है। कहने का अर्थ है कि एग्जाम्पल आपको हम बतला रहे हैं कि ये 80,000 का है, 80,000 का 10% कर निकालते हैं तो 8,000 होता है। 8,000 को हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो 72,000 हो जाएगा, यानी कि 10% कम पर लिया है, तो इसका कीमत इसकी बुक वैल्यू होगी 80,000। 80,000 10% कम यानी 8,000 कम होगा, 10% निकालेंगे तो इसको घटाने पर 72,000 हो जाएगा। तो ये कहने का अर्थ है गाइस कि इसमें हमारे पास बहुत सारे सॉन्डरी एसेट्स थे 1,17,000 का, उसमें से हम 80,000 का एसेट्स जो है उसमें से हम हटा दिए, वो खरीद लेता है यानी टेकन कर लेता है। तो पहले गाइस हम इसमें हम आपको बतला रहे हैं टेकन कर लेता है, तो पहले टेकन करने का एंट्री बना लेंगे। और कौन टेकन किया है गाइस, तो इसमें वाई करता है। तो इस टेकन करने का अगर एंट्री बनाया जाए तो हमारी एंट्री टेकन करने का होता है यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी हम यहाँ लिखेंगे गाइस वाई कैपिटल्स को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं यानी डेबिट, और 2 में लिखना हो तो 2 में हम यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन, बीइंग अगर नरेशन बनाना हो गाइस तो यहाँ ध्यान देंगे आप, यानी कि
sundry assets taken over by x जो होगा, सॉरी x नहीं है, यहाँ y है, y कैपिटल्स। तो गाइस अब इसमें अमाउंट अगर लिखना हो तो 72,000 यहाँ हम लिख लेंगे और यहाँ पर भी 72,000। तो गाइस हम एक बात करना चाह रहे थे कि आखिर 10% कैसे कम हो जाएगा, हम इस पे बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम आते हैं, यानी कि आप देखेंगे यानी कि 70% जो 72,000 है यहाँ लाएंगे 72 और 10% कम पर है, तो 10 अपन कम पर है तो यहाँ नीचे माइनस हो जाता है 100 में से 10, यानी गाइस इसको निकालेंगे तो हमारा 8,000 कम पर हो गया। तो 8,000 कम पर हो गया, इसको 10 से 10 9 8 72, यानी कि 8,000। तो अब रही बात गाइस, आपने देखा कि यहाँ 8,000 कम पर हो गया, यानी कि इसका कहने का अर्थ है कि कम पर 72,000 जो था और प्लस 8,000 यानी कम पर था, इसकी वैल्यू कितनी थी तो 80,000 रुपये का था, यानी 80,000 था। तो गाइस कहने का मतलब कि अब 80,000 वैल्यू था, 80,000 का 10% अगर निकालेंगे तो 8,000 हो जाएगा। 8,000 10% कम पर यानी कि 72,000, यानी कि कहने का अर्थ है इसकी जो वैल्यू थी 80,000 थी और 80,000 जो एसेट्स हम जो बना रहे हैं, यानी कि कहने का अर्थ यहाँ हुआ कि 80,000 का अब हम 10% अगर निकालेंगे गाइस, तो आप जो समझने की मेरी भावनाओं को समझेंगे तो 8,000 हुआ और कह रहा है कि 8% यानी 10% कम पर, तो गाइस इसको माइनस करेंगे तो ये 72,000 दर्शा रहा है कि 10% कम पर है, इसलिए यहाँ 72,000 हो जा रहा है। यानी कि कहने का अर्थ है कि इसकी वैल्यू जो है बुक वैल्यू जो 80,000 है और उसको y जब टेकन करता है तो 72,000 पर टेकन करता है। तो अब आप समझ चुके होंगे। अब गाइस चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन में फिर हम आएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे ये एंट्री बनाने के बाद बाकी जो एसेट्स बन रहा है बच रहा है, यानी जेट्स पुस्तक मूल्य पर 80% पर ले लेता है, यानी कि इसमें भी फिर से वो टेकन करता है, यानी फिर लेता है, फिर जेट्स टेकन करता है गाइस। तो टेकन करता है तो इसकी अगर हम एंट्री बनाएंगे यहाँ पर तो जेट्स कैपिटल यानी सेम एंट्री बनेगा यहाँ पर फिर, यानी जेट्स कैपिटल से को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यानी डेबिट कर लेंगे। जी हाँ, यानी जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 में गाइस यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन, यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन टेकन करने का बी। गाइस एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं हम। जो रिमेनिंग एसेट्स टेकन ओवर बाय जेट्स, रिमेनिंग एसेट्स यहाँ लिखेंगे हम रिमेनिंग एसेट्स यानी सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री assets taken over by jets। तो गाइस आप यहां देखेंगे अब देखेंगे कि गाइस इसमें कहने का अर्थ ये हुआ कि आखिर जो मेरा जो एसेट्स है और 80,000 यहाँ से चला गया है, कहने का अर्थ है कि टोटल जो एसेट्स है 1,17,000 रुपया का है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यानी कि टोटल जो सन्ड्री एसेट्स है, यानी हम यहाँ लिख भी देते हैं कि टोटल, आपको टोटल इसको इरेज करते हैं और थोड़ा अच्छे से आपको समझा रहे हैं गाइस। यहाँ देखेंगे टोटल सन्ड्री
एसेट्स जो होगा आपके सामने, एसेट्स 1,70,000। और गाइस इसमें से हमने क्या किया कि जो कुछ एसेट्स जो है 10% डिस्काउंट पर वो टेकन कर लेता है वाई। तो वाई टेकन करता है गाइस, तो उसकी वैल्यू थी, यानी वाई टेकन अगर करता है, जो कि अभी हम एंट्री बनाए हैं, वाई टेकन करता है, यानी कितना का टेकन किया 80,000 में। जी हाँ, भले इसको इसकी वैल्यू कितनी थी 72,000, लेकिन हमारे यहाँ से एसेट्स आपको कोई 80,000 पे जाता है। तो गाइस आप देखते हैं इसको जब हम माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारा 73,000 हो जाएगा माइनस करने पर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। और गाइस रिमेनिंग जो सन्ड्री एसेट्स है इसको जो है जेट्स टेकन करता है, यानी कि जेट्स टेकन करता है। और गाइस आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो 80% जो है 80% टेकन करता है। जी हाँ, यानी कि 80% बुक वैल्यू को क्या करता है वो टेकन कर लेता है। तो गाइस इतना 30 जो आप जो देख रहे हैं कि 37,000 का रिमेनिंग जो डेप्टर्स बचता है, यानी 37,000 जो रिमेनिंग एसेट्स बचता है उसका 80% जेट्स टेकन कर ले रहा है। तो गाइस इसका हम 80% अगर निकालेंगे, हम कहने का अर्थ हुआ इसका 80% अगर हम निकालेंगे 80/100 इक्वल टू आप निकालेंगे तो 29,600 यहाँ लिख लेंगे, यानी कि इतना ये जेट्स क्या करता है टेकन करता है। तो टेकन जब जेट्स करता है तो यहाँ हम लिखेंगे, यानी कि 29,600 को यहाँ हम दिखा लेंगे, और यहाँ पर भी गाइस 29,600 को दिखा लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये भी एंट्री बिल्कुल समझ में आया होगा। तो गाइस ये जो एंट्री हमारा बना है आपको हम बतला रहे हैं, ये जो एंट्री है बी का पहला, और यहाँ जो देख रहे हैं बी का दूसरा। और गाइस अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या बनाना है इस पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन तो हम गाइस आपके सामने देखेंगे। तो इसमें भी दो एंट्री बनाना है, क्योंकि एक ये इसमें क्या है वाई टेकन किया है, फिर इसमें एक जेट्स टेकन करने का एंट्री हो गया। और गाइस इसमें आते हैं श्रीमती जेट्स जो है, यानी उसकी वाइफ जो है 11,500 का लोन ले रखी थी, उसके साथ इंटरेस्ट था, चुकाने का दायित्व तो लेता है कौन लेता है, तो जेट्स लेता है, तो यानी कि उसके हस्बैंड लेते हैं। तो गाइस इसकी अगर एंट्री हम बनाएंगे तो क्या बनेगी, तो यहाँ हो जाएगा गाइस रियलाइजेशन अकाउंट को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यानी रियलाइजेशन अकाउंट को यहाँ पर डेबिट, और गाइस आप ध्यान देंगे 2 में लिखेंगे, यानी मिस्टर जेट्स कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री अगर हम बनाएंगे तो हम यहाँ पर गाइस देखेंगे आपकी हमारी जो एंट्री होती है मिस्टर जेट्स कैपिटल अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे। और गाइस ध्यान देंगे इसकी अगर नरेशन अगर बनानी हो तो काफी आसान है नरेशन, तो हम ध्यान देंगे गाइस। तो मिस्टर जेट्स लोन यहाँ लिखेंगे, मिसेज जेट्स लोन। गाइस एक बार फिर से क्वेश्चन को हम देखना चाहेंगे, यानी क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं तो इसमें और गाइस बाई जेट्स। तो गाइस ध्यान देंगे, कहने का अर्थ है कि इसमें आप क्वेश्चन में जब आएंगे इसकी कैलकुलेशन अगर करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन में आप ध्यान देंगे, अगर हमको करना हो तो हम क्या लिखेंगे इस पे डिपेंड करता है। तो गाइस इस पे आप देखेंगे तो इसका टोटल लोन जो ले रखा है जेट्स की वाइफ जो है, यानी 11,500 है, और 11,500। और गाइस इसके साथ एक्यूरेट इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 2,300। एक बार आप देख लेंगे गाइस। तो कहने का अर्थ है कि जब भी हम लोन का पेमेंट करेंगे तो लोन प्लस में आपको हम बतला दे रहे हैं इंटरेस्ट के साथ। तो गाइस इसको हम अगर ऐड करते हैं तो 13,800 हमारा टोटल अमाउंट होता है। इंटरेस्ट के साथ हम अगर पेमेंट करने के लिए जीमा ले रखे हैं तो यहाँ लिखेंगे 13,800 और 30,800। तो गाइस ये आपके सामने क्वेश्चन बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और गाइस अगर समझ में आता है
तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप एक नजर थोड़ा सा समय दें क्योंकि इसको हम और बड़ा करना चाहेंगे। ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो गाइस ये रहा आपका जर्नल एंट्री और ये 3rd नंबर पर हमारा एंट्री यहाँ बन गया। और उम्मीद करते हैं गाइस आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।